जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे किरण प्रकाशन के बुक से प्रैक्टिस सेट 1 जो बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग देखेंगे तो काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं और ये आप लोग देखेंगे तो इसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, ठीक है। और 2023 के जितने भी क्वेश्चन थे वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर की पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री-फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। तो ये आप लोग देखेंगे 2 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये उपासका का पिटक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 3 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 नंबर की 11वीं या आखिरी सिख गुरु कौन था, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे 3 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, यानी ये जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिख गुरु गोविंद सिंह, इन सब से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि अति कट्टर पंथी सूफी संप्रदाय था। तो ये आप लोग देखेंगे ये 4 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सोहरावर्दी, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये जो 5 नंबर है और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 89वें संशोधन, ठीक है। 89वां संशोधन से इसको बांटा गया है, ठीक है, यानी 5 का ऑप्शन नंबर 3rd होगा। अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूचित थे। तो आप लोग देखेंगे 6 और इसका आंसर हो जाएगा इसमें जो है 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 है अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, तो 1 हो जाएगा 6 का, ठीक है। अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा, इसका होगा 52वें संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला जो क्वेश्चन 8 नंबर लिखा हुआ है कि राइबोसोम्स होते हैं। तो ये जो आप लोग देखेंगे 8 और इसका आंसर हो जाएगा ये होगा RNA, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन जो होता है, अगला जो लिखा है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किस यौगिकों के कारण होती है। तो 9 और इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रो यौगिक, ठीक है, इसके कारण उसमें से दुर्गंध निकलता है मृत मछलियों से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 नंबर कि नॉन स्टिक फ्राइंग कहाड़ी में लेप लगा होता है। तो इसका 10 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टेफ्लॉन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ये 2 होगा, ठीक है। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो 11 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा देवगढ़ स्थित शिव मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। लिखा कि महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है। तो 12 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ये लातेहार में है, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला जो 13 नंबर लिखा है कि अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है। तो ये आप लोग देखेंगे 13 और इसका आंसर हो जाएगा ये गुमला में है, ठीक है। अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम का प्रयोग है। तो इसमें आप लोग देखेंगे 14 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, ठीक है, लिखा है कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। इसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्व
मेघ यज्ञ किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा और डेमेट्रियस को भी हराया। ये हो गया कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन नंबर 2 लिखा हुआ कि राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। अगला जो लिखा हुआ है कंडीशन की पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो इसमें आप लोगों को कंडीशन पढ़ना है, उसके बाद इस पे आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा शुंग वंश, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है। तो 16 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का जो है तीसरी पीढ़ी, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो ये 17 और इसका आप लोग का आंसर होगा जैव सुरक्षा समझौते से, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, तो 1 होगा। अगला जो 18 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्त स्रोतों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे 18 और इसका आंसर हो जाएगा ये गौरी कुंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 होगा। अगला जो 19 लिखा हुआ है कि अकबर ने नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं रखता। तो ये आप लोग देखेंगे मतलब नहीं खाता है। तो ये आप लोग देखेंगे 19 और इसका आंसर हो जाएगा, ये आप लोग का आंसर होगा यहाँ पे 2 होगा, यानी कि राजा मानसिंह और अकबर के वित्त मंत्री थे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अगला जो 20 नंबर लिखा है कि वगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ। तो ये आप लोग देखेंगे, तो ये जो हुआ था मतलब 1850 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला 21 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया। तो आप लोग देखेंगे तो इसमें से कौन थे जो मतलब गांधी जी के जो है नमक मतलब आंदोलन में भाग लिए थे। तो 21 और इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी सरोजिनी नायडू लिए थे, राजकुमारी अमृता कौर भी थे और कमल देवी मतलब चट्टोपाध्याय भी थे, ठीक है, यानी ये तीनों भाग लिए थे। अगला जो 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लिखा हुआ है 22 नंबर की भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों के केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे 22 और इसका आंसर है ये हो जाएगा आर्टिकल 270, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला जो 23 लिखा है कि निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। तो सुशासन की विशेषता नहीं है ये बताना है, तो लाल फीताशाही, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 होगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 25 की मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है। तो ये आप लोग देखेंगे 24 और इसका आंसर होगा हर्बर्ट साइमन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 होगा। अगला 25 लिखा है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वाक्य किस धारणा की व्याख्या करता है। तो ये आप लोग देखेंगे 25 और इसका आंसर होगा कल्याणकारी राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 होगा। अगला जो 26 लिखा कि विषाक्त मास्टर्स गैस होती है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका 26 का जो आप लोग का आंसर होगा ये द्रव होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 27 नंबर लिखा है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा ये ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 होगा, ठीक है। अगला जो 28 लिखा है कि मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है। तो ये आप लोग देखेंगे 28 और इसका आंसर हो जाएगा 5.0, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला जो है 29 लिखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। तो ये 29 और इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2, यानी कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स, यानी इन दोनों को ऐड किया जाएगा। तो ये हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 30 नंबर की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका मुख्यालय जो है नैरोबी में है, यानी ऑप्शन नंबर
2 होगा। अगला जो 31 नंबर लिखा है कि वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है वेलोड्रोम जो है ये आप लोग का ये वेलोड्रोम जो है ये साइकिलिंग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की, तो ये आप लोग देखेंगे पाकिस्तान की जो रूपरेखा है सिकंदर हयात खां, यानी ऑप्शन नंबर क्या है 2 होगा। ठीक है। अगला जो है 33 नंबर लिखा कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा था, तो ये आप लोग देखेंगे तो ये जो था जॉर्ज सस्टम था, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला 34 नंबर लिखा कि माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णायक प्रस्तुति की थी, तो ये आप लोग देखेंगे 34 और इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला जो 35 लिखा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये आप लोग को बताना है कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि भारत में राज्यों की संख्या 26 है, यही गलत है, बाकी सभी सही है। अगला जो आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 36 नंबर कि दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है, तो ये आप लोग देखेंगे 36 और इसका आंसर हो जाएगा 36 का जो है ये नागरिक केंद्रित और प्रशासन और शासन के केंद्रीय बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नागरिक केंद्रित प्रशासन और शासन का केंद्र बिंदु। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 37 नंबर लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है, तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आर्टिकल 243 ZD में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 होगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 38 की इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, तो ये आप लोग देखेंगे 38 और इसका आंसर हो जाएगा भूकंप, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला 39 लिखा कि दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है, तो ये जो है आप लोग देखेंगे तो ये 24 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 40 लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस जो है ये टच स्क्रीन जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, 40 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। 41 लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन का जो लेवल है सेम एग्जाम के लेवल से इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और ये आप लोग को किरण प्रकाशन की बुक है जिसमें आप लोग को 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो ये 30 प्रैक्टिस सेट आप लोग को इस चैनल पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद और भी अलग अलग प्रकाशन के जैसे ज्ञान बिंदु हो गए, ठीक है, और अलग अलग बेहतर प्रकाशन के इस चैनल पे आप लोग को प्रैक्टिस सेट रेगुलर कराया जाएगा, इसलिए इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे, और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए जिससे आप लोग को और बेहतर यहाँ से किया जा सके इस चैनल के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, लिखा हुआ है कि सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है, तो ये आप लोग देखेंगे 42 और इसका आंसर हो जाएगा डेफोडिल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 43 लिखा होगा कि चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहला प्राइवेट फ्लाइट्स योजना का नाम है, तो ये आप लोग देखेंगे 43 और इसका आंसर हो जाएगा मून एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 44 नंबर लिखा हुआ कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर्स मैनेजमेंट से कहाँ स्थित है, तो ये आप लोग देखेंगे 44 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला जो है लिखा हुआ है 45 की चक्रीय निर्धन वे हैं, तो इसका आंसर बताना है, ये आप लोग देखेंगे 45 और इसका आंसर हो जाएगा जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 होगा।
अगला 48 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलते हैं। तो इसका 46 का जो आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी 1 होगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि अगला जो 47 नंबर लिखा हुआ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो ये जो हो जाएगा 7वां स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 3rd हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर 3rd होगा। अगला जो है 48 नंबर लिखा हुआ कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें आप लोग देखेंगे और इसमें मिलान करना है, इसमें बताना है सीरीज के अकॉर्डिंग। तो आप लोग देखेंगे 48 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा यही आप लोग का जो है 1 2 3 4, यानी पहला जो हो जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद हो जाएगा मैकाल पर्वत श्रृंखला, ठीक है, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद खांसी की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को मतलब क्रम से सजाना था, तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 49 नंबर लिखा होगा कि 7 सेंटीमीटर लंबे धातु के एक बेलनाकार पाइप के बाहर, यानी कि आप लोग को मैथ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसको अगर आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो से आप लोग को मैथ और रीजनिंग का जो 10-15 क्वेश्चन रहता है वो भी आप लोग को सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। अगला जो 50 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के परिक्षेप्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो 50 नंबर और इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित वैसे की 19वीं बैठक में शामिल ना होना, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी तो 3rd होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 51 नंबर लिखा है कि पंचधारा योजना संबंधित है। तो ये पंचधारा योजना जो संबंधित है किससे संबंधित है जी, तो ये जो है नारी कल्याण एवं विकास से, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 52 नंबर लिखा है कि पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है। तो ये आप लोग देखेंगे 52 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जिंक की कमी से, ठीक है, जिंक की कमी से होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 52 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। 53 नंबर लिखा हुआ है कि दूध का सफेद रंग होता है। तो ये कैसीन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 54 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 54 जो है यह भी आप लोग को मैथ से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। 55 नंबर लिखा हुआ है कि विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो ये आप लोग देखेंगे कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला जो देश है ये स्वीडन है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कल से जो है आप लोग को जो है 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक लाइव क्लास चलेगा, जिसमें 500 क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कराया जाएगा, ठीक है। तो पर डे आप लोग जो है 9 से 11 इस चैनल से जुड़ जाइएगा लाइव क्लास में, जिसमें आप लोग को मोस्ट 500 क्वेश्चन आप लोग को रेगुलर मिलते रहे, ठीक है। और ये जो 500 क्वेश्चन है ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे कराया जाएगा कल से लाइव में, ठीक है। तो उससे भी जुड़े रहेंगे, और ये बिहार दरोगा का जो 30 प्रैक्टिस सेट है इससे भी आप लोग जुड़े रहेंगे, ठीक है, जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 56 नंबर की प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो ये आप लोग देखेंगे 56 और इसका आंसर हो जाएगा 56 का जो है लिखा हुआ है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, यानी ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन रीजनिंग से है इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन 58 लिखा है कि भारत में हड़प्पा का बृहत स्थान है। तो ये जो है आप लोग देखेंगे 58 और इसका आंसर हो जाएगा 58 का जो है ये लिखा हो कि राखी गढ़ी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है तो ये राखी गढ़ी में है। अगला 59 नंबर लिखा है कि वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो ये जो आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सभा, ठीक है, सभा और समिति होता है, तो इसमें ऋग वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित बोला गया है, तो ये सभा ही होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 59 का ऑप्शन नंबर 1। अगला जो है लिखा हुआ है 60 नंबर लिखा हुआ है कि यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो 60 और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का जो है
ये अभिधम पिटक से, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला 61 नंबर लिखा हुआ कि चीनी तीर्थ यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था, तो आप लोग देखेंगे भारत का दर्शन किया था, तो ये 61 और इसका आंसर हो जाएगा 61 का जो है ये सुंग यून ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, ये जो है भारत का दर्शन किया था। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 62 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, तो ये आप लोग का जो है 62 और इसका आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट इस देशांतर, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला जो 63 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है, इसको मिलान करना है। 63 को क्या करना है जी, तो मिलान करना है। ठीक है, तो इसका आप लोग को जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, सही पूछा हुआ है ना, तो उत्तरी बिहार जो है चीनी उद्योग से है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड होगा। अगला जो है लिखा हुआ है 64 नंबर लिखा है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमनद्री में पर्वत शिखर नहीं है, तो इसमें आप लोग को बताना है इसका आंसर क्या होगा। 64 का आंसर हो जाएगा माउंट नाग तिब्बा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। अगला जो 65 नंबर लिखा है कि इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, तो ये आप लोग देखेंगे 65 और इसका आंसर हो जाएगा अकाबा की खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 66 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है, तो ये आप लोग देखेंगे 66 और इसका आंसर हो जाएगा INS अरिहंत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 67 लिखा हुआ है 67 में इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, तो ये आप लोग देखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा 67 का ये हो जाएगा बुल्गारिया, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो है 68 नंबर लिखा कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो लोकसभा के लिए जो है 40 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो 69 और इसका आंसर हो जाएगा ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो ये आप लोग देखेंगे 70 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी VN स्मिथ। ठीक है, ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, यानी RD बनर्जी भी है, KN दीक्षित भी है और AS वत्स भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 71 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, 3 समुद्र का पानी इसके घोड़ा पीता था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो लिखा है 72 की 72 दिन का ढाई दिन का झोपड़ा क्या है, तो ये आप लोग का जो है ये हो जाएगा मस्जिद, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, अगला जो 73 नंबर लिखा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो ये जो है आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हाकिम खान, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला 74 नंबर लिखा है कि किस वर्ष से रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये आप लोग का जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, जो बिहार दरोगा का एग्जाम है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इसमें इंक्लूड किए गए हैं, इसलिए सभी प्रैक्टिस सेट को आप लोग देखते हुए चलना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। 75 नंबर लिखा हुआ कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो ये आप लोग देखेंगे 75 और इसका हो जाएगा चौड़ी चौड़ा कांड। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, अगला जो आप लोग देखेंगे 76 जो है ये मैथ से क्वेश्चन है, इसको आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो से अगर आप लोग कमेंट बोलेंगे कमेंट में कि मैथ का और रीजनिंग का भी क्वेश्चन कराते हुए चलिए, तो वो भी आप लोग को करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 77 नंबर लिखा हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना संस्थापक कौन थे, तो ये आप लोग को जो है
इसका संस्थापक कौन थे? तो ये कुमार गुप्त थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के मतलब संस्थापक जो है कुमार गुप्ता, और इस पे करेंट्स में भी अब आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका शिलान्यास जो है नरेंद्र मोदी अभी किए हुए हैं 2024 में। अगला जो क्वेश्चन 78 लिखा है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ये जो आप लोग देखेंगे 78, और इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सबसे बड़ी सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो ये आप लोग का जो 79 है, और इसका आंसर हो जाएगा कनाडा का, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 80 नंबर लिखा है कि पेनाइन यूरोप यानी कि अपलेशियंस अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। तो ये आप लोग देखेंगे, ये जो 80 नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है ना। अगला जो 81 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है, यानी 1 और 2 दोनों, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, उसके बाद महानदी कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला जो यहाँ पे 82 नंबर लिखा है कि भारत में यरलुंग जगम्बो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोग देखेंगे 82, और इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 83 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो ये जो है 83 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। 84 नंबर लिखा है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 84, और इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट के लिए, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला जो है 85 लिखा हुआ कि भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो 85, और इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और ओडिशा, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला 86 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो 86, और इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा अनुपम झील, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 87 की 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी। तो ये आप लोग देखेंगे 87, और ये हो जाएगा गांधी जो है धर्म के प्रतीक थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 88 की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आप लोग को कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला लिखा हुआ है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने मतलब आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की, यही आप लोग का सही है, ऑप्शन नंबर 1 ही, ठीक है। 88 है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 89 नंबर लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित? ये आप लोग को जो इजी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताइए। 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा हुआ है रुपया की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। तो ये 90, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रुपया तथा तन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। तो ये आप लोग देखेंगे 91 नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा इसमें उपयुक्त में से सभी होगा, ठीक है, यानी कि ब्याज दर का अविनियम है, और उसके बाद बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक और ऑप्शन इसमें आप लोग को दिया हुआ है CRR और SLR को कम करना, ठीक है, यानी ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 92 नंबर की फौराजी कौन थे? तो ये फौराजी जो थे ये थे आप लोग देखेंगे हाजी मतलब शरीअतुल्लाह के अनुयायी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 93 की
वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये जो है वघेरा विद्रोह जो है ये कहाँ पे हुआ था जी? तो ये हुआ था बड़ौदा में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला 94 नंबर लेगा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया हुई है। तो ये आप लोग देखेंगे 94 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, उसके बाद कांग्रेस आंदोलनों के लोगों की भागीदारी पर, ठीक है, यानी ऑप्शन सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 95 जो है ये भी मैथ से दिए गए हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है 96 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 96 का जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1989 का 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। अगला जो है 97 लिखा हुआ कि इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? तो ये आप लोग देखेंगे 97 और इसका हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला जो 98 नंबर लिखा हुआ है कि देश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों का बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये आप लोग देखेंगे 98 और इसका आंसर हो जाएगा 1985, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? तो 1 होगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट, ये जो है गलत तरीके से मेल खाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये लिखा हुआ है 100 नंबर की बारिश की छायाएं तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती है, जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिरने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाती है? तो ये आप लोग देखेंगे 100 और इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? तो 3 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किए, जिसमें आप लोग को 5 से 7 क्वेश्चन जो है मैथ के थे, ठीक है। अब जो है 5-7 क्वेश्चन मैथ के थे और 5 से 6 क्वेश्चन अब रीजनिंग के भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो है नेक्स्ट वीडियो से ये आप लोग को कमेंट करेंगे तो ये भी आप लोग को मैथ का और रीजनिंग का भी क्वेश्चन कराते हुए चलेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके दें। और कल से आप लोग को जो है लगभग जो है 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक लाइव क्लास चलेगा, जिसमें 500 क्वेश्चन आप लोग को कराया जाएगा, ठीक है। ये 500 क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इससे आप लोग जरूर जुड़िएगा लाइव में, जिसमें आप लोग को जो है ये क्वेश्चन कराए जाएंगे और इसमें आप लोग को जो है 500 में कुछ टारगेट दिया जाएगा कि इतने क्वेश्चन को अगर आप कर पाते हैं तो उसमें प्राइस भी रखा जाएगा, ठीक है। तो कल लाइव में जरूर आप लोग जुड़िए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।